एक बालक का जन्म आदर्श आचार विचार के साथ ही होता है। धीरे धीरे वो परिवार और समाज से झूठ बोलना और दूसरे गलत आचरण ग्रहण कर लेता है। घर से बाहर का माहौल काफ़ी बदल चुका है। इस बदले हुए माहौल में बालक और युवा अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों में ढालते हुए बहुत कुछ सीखता है। बदलती परिस्थितियों में ढालते हुए आदर्श सिद्धांतों में बदलाव भी आना आवश्यक है। आज का युवा ही कल का जिम्मेदार नागरिक है। युवा ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी होते हैं और उनमें अल्प समय में चीज़ों को बदल देने का भाव होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो बिना थके ज़्यादा कार्य करने का भी जज्बा युवा में रहता है। अतः यदि हम सभी जीवधारियों, जिनमें जंतु और पौधे भी शामिल हैं, के लिए एक अच्छे भविष्य की कामना करना चाहते हैं तो हमें युवा शक्ति के विकास को सही दिशा देनी होगी। संसार में एक विचारधारा प्रचलित है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुख को सर्वोपरि माना जाता है। यह विचारधारा निश्चित रूप से व्यक्तिगत सुख और आराम देती है, इसलिए बहुत अधिक लोग ऐसी विचारधारा के प्रति आकर्षित होते हैं। लोग मानते हैं कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं और अन्य सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए तथा दूसरों को उनके लिए जीना मरना चाहिए। इस तरह की मानसिकता के चलते लोगों ने प्रकृति, जीव जंतुओं और अन्य लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। हम व्यक्तिगत हितों के लिए जीव जंतुओं और प्रकृति, पर्यावरण के प्रति हिंसक हो गए। हम व्यक्तिगत हितों के लिए नैतिक व सामाजिक मूल्यों को समाप्त करते चले गए। मनुष्य ने यह सोचना शुरू कर दिया कि सारा ब्रह्मांड केवल उसी के लिए बनाया गया है और अन्य सभी जीव जंतुओं को केवल मनुष्य के लाभ के लिए ही जीना चाहिए। कालांतर में इस तरह की विचारधारा एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां हमने दूसरों की जरूरत पर विचार करना और उनका सम्मान करना बंद कर दिया है। हम ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हमने अपने पूर्वजों द्वारा लंबे समय में रचित सामाजिक संरचना तक को नष्ट कर दिया। हमारी सामाजिक संरचना को हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे इस तरह बनाया था कि वो सार्वजनिक व्यवस्था और सबके लिए सुख शांति बनाए रखने में सहायक रहे। हम अपने सारे ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि सब चीज़ों का उपयोग केवल अपने अल्पकालीन व्यक्तिगत हितों के लिए ही करते हैं। मनुष्य ने अपने ज्ञान विज्ञान का उपयोग किया और परमाणु बम बना लिया, जिससे वो स्वयं की पूरी प्रजाति को ही समाप्त कर लेगा। मानव ने दुनिया भर में बेहतर संचार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास किया, लेकिन समाज में उचित मार्गदर्शन प्रणाली के अभाव में हमारे अधिकांश युवाओं को जमीनी गतिविधियों और शारीरिक खेलों में कोई दिलचस्पी रही नहीं, कोई उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा है। युवा आत्म केंद्रित जीवन शैली की ओर अग्रसर है। सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। यह युवाओं में निराशा और अवसाद यानी डिप्रेशन पैदा कर रहा है। आत्म केंद्रित प्रगति की अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए गांव बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों में भीड़ ने जटिलता बढ़ा दी है। हर तरह का प्रदूषण हो चुका है। अधिक से अधिक संख्या में युवा बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने देश को छोड़ना चाहते हैं और दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। पढ़े लिखे युवा स्वरोजगारी या नौकरियों का निर्माण करने वाले होने के बजाय खुद ही नौकरी पाने वालों की लाइन में लगे हैं। इस रवैये से सब जगह बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है, हमारे सभी आविष्कार और एकल दिशा में हुआ विकास युवाओं के सही दिशा में समुचित विकसित होने में बाधक बन रहे हैं। इन सब के बावजूद हम किसी भी क्षेत्र की तकनीकी प्रगति का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन विकास केवल एक दिशा में ही नहीं होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। हमें विकास के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों पर आधारित परंपरा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बेहतर भविष्य के लिए अपने युवाओं के समग्र विकास पर केंद्रित करना होगा। एक अन्य विचारधारा भी है जो मूल भारतीय है, जो वैदिक है, जो भारत के प्राचीन गौरवशाली युग से संबंधित है, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। इस विचारधारा में व्यक्तिगत हितों से देश और सार्वजनिक हितों को अधिक महत्व दिया गया है। पूर्व में बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं थी। अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं तो हमारे यहाँ बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं थी। भारत एक ऐसा समाज था जो अपने आप में स्वावलंबी और खुशहाल था। भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों को ऊंचा स्थान प्राप्त था,
जब समाज अपने आप में स्वावलंबी और खुशहाल और संतुष्ट होता है तो सामाजिक सोच अपने आप पैदा होती है। जो समाज स्वयं असंतुष्ट है वो पहले केवल अपनी संतुष्टि के लिए ही कार्य करता है। हमारी विचारधारा कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब है जगत में सभी सुखी हों, सभी निरोगी व स्वस्थ रहें, सभी अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें, यदि किसी को कोई दुख हो तो दूर हो जाए। भारत का मानना है कि पृथ्वी सभी जीवधारियों का निवास स्थान है और केवल मनुष्य का ही नहीं है। मनुष्य को पृथ्वी और पर्यावरण अन्य सभी जीवधारियों के साथ साझा करना है। हम अन्य जीवधारियों से कुछ लाभ तो ले सकते हैं, परंतु उनका शोषण करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। दोहन या लाभ ग्रहण करना और शोषण में बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, एक मधुमक्खी फूलों को बिना नष्ट किए उनसे रस निकालती है। ऐसा ही अधिकार मानव को अपनाना चाहिए। लेकिन वास्तव में हम कर क्या रहे हैं? हम मशीनों में फूलों को नष्ट करके उनका सारा रस निकाल ले रहे हैं और पूरा फूल को खत्म कर दे रहे हैं। दो विचारधाराओं के अंतर को समझने के लिए यह एक उत्तम उदाहरण है। पश्चिम की व्यक्तिगत सुखमय जीवन शैली के प्रभाव के चलते हमारे युवा उस ओर आकर्षित हो रहे हैं, परंतु याद रखना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, भले ही हर कोई वैसा कर रहा हो, और जो सही है वो सही है, चाहे बहुत कम लोग वैसा करते हों। अति हर चीज़ की बुरी होती है, फिर चाहे धन हो या तकनीकी। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं किसे नैतिक और सामाजिक मूल्यों से युक्त व्यक्ति पसंद नहीं है? मैं जानता हूं आप सभी को नैतिक मूल्य पसंद है। हमें अपने आप को जवाब देना होगा, क्या हम थोड़ा सा भी प्रयास नैतिक और सामाजिक मूल्यों से युक्त जीवन जीने का करते हैं, जिससे हमारे युवा हमसे कुछ सीख पाएं और नैतिकता का आचरण करें? नैतिकता को आचरण संहिता के मानक सिद्धांतों के रूप में समझा जा सकता है। नैतिकता का मतलब अच्छाई या आचरण की शुद्धता से है। बेशक अतीत और वर्तमान समाज के मूल्य हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं, सब स्थायी नहीं रहता। जैसे जैसे समाज सरल से आधुनिक जटिल समाज में परिवर्तित होता है, वैसे वैसे लोग, नैतिक मूल्य, प्रवृत्तियाँ, गतिविधियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज और यहाँ तक कि वास्तुकला भी बदल जाती है। परंतु अतीत के शाश्वत नैतिक मूल्य जैसे सत्यता, सहिष्णुता, सहयोग, शांति, ईमानदारी, मेहनत और कार्यशीलता, परस्पर सम्मान, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता आदि कभी नहीं बदलते। इसलिए एक आदर्श युवा में वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता है वह है अतीत के शाश्वत नैतिक मूल्यों के साथ साथ अपनी जरूरतों को काबू में रखने के लिए आत्मनियंत्रण। एक आदर्श युवा अपने पूरे जीवन काल में केवल धन संग्रह के लिए अंधी दौड़ में अपने आप को नहीं खपा देगा। युवाओं को स्वयं सोचना होगा कि उसकी उच्च शिक्षा और डिग्रियों का क्या लाभ अगर वो केवल उसे नौकरी का भिखारी ही बना रहे हैं। नौकरी कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अंततः आधुनिक आदर्श युवा को नौकरी पाने के लिए अंधी दौड़ से बचना चाहिए। आदर्श युवा वही कहलाने का हकदार है जो अपने ज्ञान और कौशल से समाज को कुछ दे पाए, जो कम योग्य हैं उनको सहारा दे पाए। आधुनिक आदर्श युवा अपने ज्ञान, कौशल, ऊर्जा और उत्साह का उपयोग एक बेहतर दुनिया के विकास के लिए करेगा। सबकी आशाएं उसी पर टिकी हैं। धन्यवाद।